बाबा भोलेनाथ परम सुखमानी कथा सुन रहे, मन लगाकर कथा सुन रहे, और हम और आप भी मन लगाकर कथा सुने, पूरे मन से कथा सुने। अब कुछ समय बाद मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। अब यहां उपमा बदल गई, वहां से संग कौन आई थी? जग जननी भवानी, और यहां से वापस कौन जा रही है? दक्ष कुमारी, साधारण बाप की बेटी। और साधारण बाप कौन? जो भगवान शिव से द्रोह करता है गजब की बात। वहां से जब चली तो जग जननी भवानी, और यहां से जा रही है तो एक बाप की, वो भी उस बाप की जो शिव द्रोही है। स्वयं भगवान कहते श्रवदोई मम दास कहावा, जो शिव से द्रोह करे और मेरा दास बने, वो मुझे स्वप्न में भी भाता नहीं है। उसकी बेटी किस वजह से? वजह क्या बन गई? इन बिटवीन उपमा ही बदल गई, थोड़े से बीच में ही उपमा बदल गई। सीधा सा भाव है भाई, अच्छा काम कर तो अच्छी बात मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बुरा काम करेगा तो राधे राधे गोविंद। अच्छा किया था, राम कथा सुनने आ रही थी तो जग जननी भवानी, और अब इधर से पता है ये जाके राम की परीक्षा लेगी तो जग जननी कैसे? उपमा बदल जाएगी। राम की परीक्षा, राम पर शक जग की जननी नहीं कर सकती। राम का जो भक्त होगा वो कभी राम पर शक नहीं करेगा, भगवान का जो भक्त होगा वो भगवान पर शक नहीं करेगा। शक से ही तो सारे बंधन संबंध टूटते हैं, टूटते कि नहीं? बाप बेटे का संबंध क्यों टूट गया? बेटे को शक था कहीं मेरा बाप मुझे दौलत ना दे तो, या मेरे बड़े को ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया तो, छोटे को ज्यादा दे दिया बड़े को कम दे दिया तो। ये शक है, संबंध टूट गया। हाथ में कुछ भी आया मार दिया, खत्म, अब तो आधा आधा हो जाएगा। बोलिए सही है गलत है? पति पत्नी का संबंध कब टूटता है? हमारे देश में तलाक शब्द नहीं है साहब, है क्या? हमारे देश में, हमारी संस्कृति में तलाक नाम ही नहीं है। मतलब क्या है तलाक का? जहां वेद मंत्रों को सहारा बनाकर, वेदों के मंत्रों के द्वारा जहां हम लोग एक दूसरे को स्वीकार करते, वहां हम गए और एक सिग्नेचर किया और अलग अलग। वाह गजब। ये कौन सा कानून है? वैसे हमारी गवर्नमेंट ने गलत किया, हमारे देश में कानून बनना ही नहीं चाहिए था तलाक का, मुझे जो लगता है। खैर अब आजकल तो जो सो है सो सब बढ़िया, कुछ भी कर सकते, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सभ्यता संस्कृति जितनी बचा के रखी जाए बचानी चाहिए। सभ्यता तो होनी चाहिए, और कोई भी सभ्य परिवार में तलाक शब्द को सभ्य नहीं समझेगा। बोलिए है कोई समझता है तलाक शब्द अच्छा है? फिर भी कर देते। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अरे हमारे यहां तो वेद मंत्रों को मानकर, साक्षी मानकर तब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। वेद का मतलब साक्षात भगवान। हमारे यहाँ भगवान पर इतना यकीन किया, जहां शक होगा वो संबंध टूटेगा। बात ही है, चाहे भाई भाई पर शक हो, चाहे मित्र मित्र पर शक हो, चाहे बाप बेटे पर शक हो, चाहे पति पत्नी पर शक हो, जहां शक होगा वो संबंध संधि विच्छेद हो जाए। आज शक हो गया कैसे? ये सुनिए, जब यहां से विदा मांगकर जा रहे हैं और वापस जा रहे थे, और जब वापस जा रहे थे तेई अवसर भंजनमयी बारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम जी का अवतार हुआ था, सीता जी का हरण हो गया था, और राम जी सीता जी की खोज करते हुए फिर रहे थे। उसी समय बाबा भोलेनाथ ने उनको देखा, और जब देखा सम्मु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हृदय में हर्ष हुआ। क्यों? जिनकी कथा में अभी अभी सुनकर आ रहा हूं उनका दर्शन भी पा रहा हूं। आप सोचिए आपको कितनी खुशी होगी, आपको पंडाल से बाहर जाते ही समय राम जी मिल जाएं, वरदान मांगो वरदान मांगो, होगी कि नहीं? आप सबसे निवेदन, मैं आपको जब पंडाल से बाहर जाए आरती के बाद तो आपको राम जी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, बोलना होगी ना? राम कथा सुनी और राम का दर्शन किया, जीवन में इसके सिवा और चाहिए क्या?
चाहिए कुछ और? कुछ नहीं चाहिए। सोचिए बाबा भोलेनाथ को कितनी प्रसन्नता हुई हो। अभी कथा सुन के आ रहे और जब वापस जा रहे थे तो शंकर भगवान को श्री राम दर्शन हुआ, और जब से श्री राम जी का दर्शन हुआ प्रफुल्लित हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, रोमांचित हो गया, पुलकावली छा गई। कैसी पुलकावली, समझे कि नहीं? ये रुए जानते हो, रुए, रोंगटे जिसको हम लोग बोलते हैं, ये खड़े हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और ये कब होते हैं? या तो बहुत बुरी बात सुन लो, या बहुत बहुत उम्मीद से ज्यादा अच्छा हो जाए, जो सोचा भी ना वो हो जाए, तब ये प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और राम का दर्शन हो उससे ज्यादा रोमांच और क्या हो सकता है? नैन जिसका दीदार पाने के लिए तरसते हैं, वही राघवेंद्र अगर हमारी नजरों के सामने आ जाए, आय हाय, जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये नेत्रों का होना सफल हो जाए, इन नैनों का आना सफल हो जाए। राम का दीदार किया बाबा विश्वनाथ ने, और जैसे किया प्रफुल्लित हो गए, रोमांचित हो गए, अंग अंग आनंदित, आनंद में झूम रहा है। लेकिन शंकर भगवान ने देखा राम जी दुखी हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु आप कितने दयालु हो, अपने भक्तों के लिए आप दुख भी सहते हो, रोते भी हो, अपने भक्तों के लिए रोते हो आप। अधिक कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया। अब सती को शंका हुई, दुनिया तो महादेव की पूजा करे, महादेव किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक गर्व है ना, थोड़ा सा तो होता ही है, मैं इनकी पत्नी हूं और मेरे पति किसी को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी महादेव। अब पूछ लिया प्रणाम किसको किया? अरे प्रणाम इनको किया जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं, यही तो भगवान है, सच्चिदानंद है, जिनकी अभी अभी कथा सुन के आई, तुमने सुना नहीं? लेकिन शंका जब हो जाए तो कहते शक की दवा तो लुकमान हकीम पे भी नहीं थी। ठीक है, बात बात पे शक करते है, शक करने वाला आदमी। बाबा कह रहे हैं ये वही विश्व प्रभु हैं, विश्व के पालक पोषक करता है, यही है, पालनहार हैं ये, जिनकी कथा भी अभी सुनकर आ रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, और बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगत जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, से वही जाय सदा मुनि धीरा। ये वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने सुनाई थी, लेकिन नहीं, अच्छी बात समझाई, समझ में नहीं आई। बाबा भोलेनाथ कहने लगे एक काम करो फिर देवी, तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, करऊ सो जतन विवेक। कितने खुले शब्दों में कहा बाबा ने, विवेक से काम लेना, बुद्धिमता से काम लेना। परीक्षा किसकी लेने जा रही हो? यू नो, यू अंडरस्टैंड, ढंग से समझना इस चीज को। परीक्षा किसकी लेने जा रही हो? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव हैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं। विवेक, विवेक का इस्तेमाल करना। और मेरे भाई बहन, जिंदगी में याद रखो, कभी किसी की परीक्षा मत लो, और अगर लो तो विवेक से ऐसा कार्य करना कि तुम्हारी परीक्षा में जब वो सफल हो जाए तो कहीं तुम्हारी नजरें नीचे ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी जिस पर तुम शक कर रहे हो उसी की नजरों में तुम गिर जाओ। ये हम सब के घर घर की बात है, हम किसी न किसी पे शक करते हैं, और जब बात नहीं मिलती तो उनकी नजरों में गिर जाते हैं। बाबा कह रहे करौ सो जतन विवेक विचारी, विवेक से काम लेना। परीक्षा महादेव की नहीं, महादेव के इष्ट देव की है। और ये बात समझ में आ गई? कौन सी बात? परीक्षा वाली बात। सती को कहा विवेक विचारी, ध्यान से करना जो भी परीक्षा। अब चल दी, अब यहां से वो परीक्षा लेने जा रही, लेकिन बाबा भोलेनाथ कह रहे मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझी, मैंने समझाया फिर भी नहीं समझी।
विद विपरीत भलाई नाई, विधाता बाम हो गया, अब इनका भला नहीं। अब बाम भगवान इनका ब्रह्मा ही करे, विधाता बाम हो गया, क्या करे। अब ये सती गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, और राम जी की परीक्षा अब बाबा ने कहा था ना विवेक से लेना। अब विवेक क्या, कौन सा विवेक का प्रयोग करें। अब सोच रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो जानते हो क्या हुआ, सीता जी का रूप बना लिया। धर सीता कर रूप, सीता जी का रूप बना लिया। आगे हुए चली पंत तेही जेही आवत नर भूप, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। सीता जी का स्वरूप बनाया, और राम जी क्या, सीता जी का हरण हुआ ना, इसलिए राम जी के आगे से निकली जहां से राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा सीता जी का रूप, वो भ्रमित हो गए। ये भ्रमित क्यों हुए, लक्ष्मण को उपमा दी है तुलसीदास बाबा ने जीव की। किसकी, जीव की। और राघवेंद्र को ईश्वर की, ब्रह्म की। और सीता जी को माया की। ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ये उपमा है। तो लक्ष्मण चकित हुए, भ्रमित हो गए। क्यों, जब जीव माया को देखता है ना, तो वो भ्रमित हो जाता है। वो अच्छा भला सब भूल जाता है, अपना पराया सब भूल जाता है। मेरे हित में क्या है, मेरे अनहित में क्या है, वो सब भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वो भ्रमित हो जाता है। किसको देखकर, जोर से बोलिए। लेकिन जब भ्रमित हो जाएं तो क्या करना चाहिए, लक्ष्मण की तरह चुप रहना चाहिए। जब समझ में कुछ ना आए ना, क्या करना चाहिए, फिर चुप रहना चाहिए और अपने जीवन को राम के हवाले सौंप देना चाहिए। जो राम करेंगे वही अच्छा होगा। लक्ष्मण ने यही किया। जब सीता जी के रूप में सती को देखा तो वो भ्रमित हो गए, उनको पता नहीं लग रहे यही है क्या, उनको लगा यही हो सकती हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं। क्यों, नियम है जहां बड़े हो वहां छोटों को नहीं बोलना चाहिए। नियम है जहां गुरु हो वहां चेले को नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप हो वहां बच्चे को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कहा ना जाए कि बोलो। जहां बड़ा भाई हो वहां छोटे को नहीं बोलना चाहिए जब तक कहा ना जाए। तो लक्ष्मण नहीं बोले, लेकिन राम जी जानते, देवी जी आई हैं तो राम जी बोले कुछ अच्छा सा ही परीक्षा दे दो। प्रभु जी ने क्या किया, मैं दशरथ नंदन, मेरा नाम राम, अयोध्या का रहने वाला, आपको प्रणाम करता हूं। जोर पान कर कीन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया मेरे भाई। पत्नी के तो कोई हाथ जोड़ेगा नहीं, और वो क्या बनकर आई है, पत्नी बनकर आई है, सीता जी का रूप बनाकर आई है। दोनों हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। प्रणाम कैसे कर रहे हैं, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, भूत भावन शंकर महाराज की पत्नी, दशरथ नंदन अवध नरेश दशरथ नंदन ये राम आपके चरणों में हे मां प्रणाम करता है। क्या कह दिया ऊपर से, हे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। मां और कह दिया। राम जी ने परीक्षा दी, हम आपको भी जानते, आपके बाप को भी जानते, और आपके उनको भी। हमारे नाम नहीं लेते ना, है ना, नहीं लेते ना, आपके यहां तो नहीं लेते होंगे, ले लेंगे। लालन के यहाँ लेवे लग गए आजकल। ए दीपक सुनता होगा हाँ जी सुनना, बता तुम्हारे पापा आए नहीं, देख के आओ, कहाँ गए तुम्हारे पापा। हमारे पापा सोते पापा ना का। अभिप्राय बड़ा सीधा सा है। राम जी परीक्षा दे रहे हैं, तुम्हें भी जानता हूं तुम। वैसे दो पहचानों का परिचय मेरे राघवेंद्र सरकार ने कराया, तीसरी पहचान जरूरी नहीं है, बेटे के थ्रू ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ दो पहचान जरूरी है। अनमैरिड तुम किसकी बेटी हो, मैरिड तुम किसकी पत्नी हो। तो बाबा राम जी ने परिचय दिया, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, मतलब तुम्हारे बाप को भी, पिताजी को भी मैं जानता हूं, और हे
विश्वनाथ की पत्नी तुम्हारे पति को भी मैं जानता हूं। इसका मतलब सीधा सा है, तुमने जहां से शुरू किया है और जहां तक अभी तक पहुंची हो, आई नो वेरी वेल एवरीथिंग। तुम्हारा पूरा चरित्र जानता हूं मैं अब तक का। अब जैसे प्रणाम किया, बनकर आई थी पत्नी और मिला सामने से शब्द मां, अब क्या करे बोलो? प्रणाम का भी जवाब नहीं दिया गया। मेरे विश्वनाथ ने कहा था करहु विवेक, करहु सो जतन विवेक विचारी। तुम जतन विवेक से थोड़ा इस्तेमाल करना विवेक का, लेकिन नहीं किया। पत्नी बनकर आ गई, पत्नी बनकर आ गई और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार मेरे प्रभु कहते, मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया मां कहकर। अब क्या करे? मैंने कहा था ना, अगर शंका हो और विवेक का इस्तेमाल ना हो तो आंखें नीचे हो जाती हैं। मां सती की भी आंखें नीचे हो गईं, वो नजरें गाड़कर जमीन को देखने लगी। अब कोई जवाब नहीं। राम जी ने सोचा चलो अब ये परीक्षा लेने आई तो परीक्षा दे ही दो, तो चतुर्भुजी रूप बना लिया। सीता जी उनके बगल में बैठी, जिनका हरण हो गया उन वो बगल में बैठी। एक सीता डुप्ली आर्टिफिशियल सीता सामने खड़ी, सती बनी बैठ खड़ी, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट ही तो है, असली तो नहीं। असली बैठ गई बगल में, पर दर्शन दे रहे, दर्शन करो। फिर एक और स्वरूप दर्शन कराया मेरे प्रभु ने। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता सब मेरे प्रभु की स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, जय सीताराम, जय जय सीताराम। सब लोग जय जयकार कर रहे। अब तो सती देखती रह गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। आंखें खोली तो कुछ भी नहीं। तब आई लौट कर शंकर बाबा के पास में जब आई, और शंकर बाबा ने जब मन में जब जा रही ना, सोचती जा रही है उत्तर क्या दूंगी, जब पूछेंगे तो सही जवाब क्या दूंगी, और सोचती जा रही है। तब पहुंची, बाबा भोलेनाथ ने पूछा, कहो देवी कैसे परीक्षा लेकर आई, कुछ तो बताओ। मेरे प्रभु ने कैसे परीक्षा दी? अब भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं पूछ रहे थे, वो तो सिर्फ सुनना चाहते थे कि क्या लीला की मेरे प्रभु ने। लेकिन यहाँ इन देवी जी ने क्या किया? झूठ बोल दिया, अपने पति से झूठ बोल दिया। पुण्य ना, जाम जी को परीक्षा लेके जब पहुंची तो झूठ बोली। झूठ क्या बोली? मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे, पर जैसे आपने प्रणाम यहाँ किया मैंने जाके प्रणाम वहां कर दिया। और फिर आपने जो कहा वो मिथ्या तो हो नहीं सकता ना, आपने जो कहा वो अच्छा ही होगा, सच ही है। बाबा भोलेनाथ बोले, मेरी बात भी समझी तो वहां जाकर, मैंने कही बात यहां समझ में आई, वहां बात तो कुछ विचित्र सी है। आज समझना ही था तो यही समझ लेती, जैसे मैंने यहां से प्रणाम किया था वैसे तुम भी कर लेती। लेकिन मैंने समझाया यहां और समझ बात कुछ गड़बड़, झूठ बोल रही। मन ने कहा कि देवी झूठ बोले। एक बात कहूं देवियों, अगर घर को सुख अच्छे ढंग से चलाना चाहते हो ना, तो पति से, बुजुर्गों से, बच्चों से झूठ मत बोलो। कई माँ, कई परिवार के सदस्य अपने सुख को पाने के लिए दूसरों को झूठ बोलकर चले जाते हैं, और जब झूठ पकड़ा जाता है तो मुश्किल होती है ना। अब तो कैसे करें सब? भाई भी कम थोड़ी झूठ बोलने में, आप लोग कम बोलती, ये ज्यादा बोलते हैं निकम्मे। और जो यहाँ आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो सब सच ही बोलते हो। जो यहाँ नहीं आए वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। हाँ और क्या, सच्ची आप तो सब बहुत बहुत अच्छे, वाह गई, हाँ जवाब नहीं आपका। तो जो नहीं आए वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। देवियां पूछी कहाँ हो? अरे मित्र के साथ हूं। अच्छा कब तक आओगे? अभी आया, बाहर ही हूं, चौक पे ही खड़ा हूं। तो कहाँ बैठा है? बताने वाली जगह नहीं है, वहां बैठा है। राधे राधे।
बोलो झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो जहां अच्छे संबंध हो आपके, जिनको नहीं तोड़ना है, जिनको घटिया नहीं बनाना है, जिनको कमजोर नहीं बनाना है, ऐसे संबंधों में झूठ मत बोलो आप। यहां सती ने झूठ कहा और तब बाबा ने, शंकर बाबा ने ध्यान रख कर देखा, और जब शंकर बाबा ने ध्यान रख के तो सब बेकार।